गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन टॉपिक पर बात करते हैं और ये भी एक्सरसाइज 3.5 में। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई इक्वेशंस में पहचानिए कि वो किस तरह के सॉल्यूशन रखते हैं। नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, किस तरीके के सॉल्यूशन है। तो हम जानते हैं इसके लिए हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 पहले कंपेयर करते हैं क्या हुई। तो a1/a2 ये देखिए यहाँ 1x है तो x का जो कोफिशिएंट है 1/3 है, 1/3 आ गई। a1/a2 क्या आ गया, ये a1 ये a2, a1/a2 1/3। क्लियर हुआ, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ लो। और यहाँ क्या हुआ, b1/b2 क्या हुआ, -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 9, 1/3। c1/c2 -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। तो बिकॉज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। नो सॉल्यूशन, ये जो कंडीशन है हम जानते हैं नो सॉल्यूशन की है, क्योंकि पैरेलल लाइन डिफर बाय कांस्टेंट और कांस्टेंट अगर इक्वल नहीं है, बाकी ये दो इक्वल हो जाएं तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। पैरेलल लाइन आया करती है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नोट करें स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स 1 के सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं। देखिए फिर हमने वही a1/a2 निकालना शुरू कर दिया, 2/3 और ये 1/2, b1/b2 हो गया 1/2 और c1/c2। ये देखिए 5 अगर इधर आएगा और 8 इधर आएगा तो दोनों ही ये माइनस के हो जाएंगे, इसलिए मैंने -5/-8 लिखा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/8। स्टूडेंट इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, रख देते हैं 5/8, लेकिन एक्चुअली होना क्या चाहिए, ax + by + c = 0 की फॉर्म में होता है, तो इसलिए -5/-8 ही होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 है, देखिए इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। क्वेश्चन आपका कहता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। इससे क्या है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की प्रैक्टिस होगी। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो भी यहाँ फाइंड नहीं करना है, हमें केवल यूनिक सॉल्यूशन का फाइंड करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में आया था ना नो सॉल्यूशन, आगे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, वहीं रुक जाएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाना है, क्वेश्चन कहता है। अब देखिए कैसे इसको हम करेंगे। ये देखिए x/, ये किसके कोफिशिएंट है, नॉन x के, लेकिन x के अगर कोफिशिएंट लिखने हैं तो इनको छिपा लो। इनको आपने x/x के नीचे लिखने के लिए x को छिपा लीजिए, ये है 1y, तो ये क्या हो गया 1 2। x के नीचे x को छिपा लीजिए और 1 2, और ये क्या होंगे 5 8। अभी लिखे देता हूं, इक्वल टू y/, अब मैं y के छिपा लूंगा, 5 8 ये लिख दूंगा, और क्या लिखूंगा, इधर आ जाऊंगा 2 3। एक बात ध्यान रखिए, यहां ये रिपीट होती है, ये लाइन रिपीट होती है, इक्वल टू, अब -1/, आप देखते हैं जैसे ये x का कोफिशिएंट है, ये y का, लेकिन ये 1 का है, इंटू 1 सबके साथ लगा रहता है, जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 का कोफिशिएंट है। अब सवाल ये होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हुआ करती है ax + by + c = 0, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब ये अगर y की साइड में होता तो क्या माइनस नहीं होता इसमें, अगर तो आपने एक बार यहाँ माइनस लगा दिया तो दोनों इसी निशान के चल जाएंगे जो यहाँ है, क्योंकि इक्वल साइन के दूसरी ओर है। अगर ये इधर होते तो हम -1 लगाने की हमें आवश्यकता नहीं थी, जो निशान होते हम उन्हीं को लिख लेते। यहाँ -1 क्यों लगाया गया, क्योंकि ये दोनों इधर है। अगर इधर होते, y की तरफ होते, तो हमें -1 लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इतनी बात समझ लीजिए। तो -1/, अब की मैंने ये छिपा लिया, इनको लिख दो 2 3 और 1 2। क्या लिखेंगे 2 3
और 1 2। ये चीज आपको क्लियर होगी कैसे कैसे लिखी है। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, x को छिपा लीजिए, x के नीचे के लिख दीजिए 1 2 और ये 5 8 1 2 5 8। अब y के नीचे जब लिख रहे हैं तो y को छिपा लीजिए 5 8 और फिर 2 3 5 8 2 3, ये रिपीट हो जाएगा। अच्छा अब -1 क्यों लिखा है ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने यहाँ माइनस करके -5 करके ये काटे थे, ऐसे मैं इन्हें -1 लिख रहा हूँ अब, क्योंकि या तो ये इधर होते। चलिए ये मैंने छिपा लिया आपके 2 3 1 2 2 3 1 2 ये लिख दिए। अब आप ध्यान दो, इतनी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई है भाई। क्रॉस कैसी, आप देख रहे हैं ये मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। डॉटेड लाइन से क्यों शो कर रहा हूं, राइट हैंड वाली क्रॉसिंग में से लेफ्ट हैंड की माइनस करनी है। राइट हैंड की क्रॉसिंग से क्या माइनस होना है, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड की क्रॉसिंग से क्या माइनस होना है, लेफ्ट हैंड की क्रॉसिंग। तो x अपॉन राइट हैंड की क्रॉसिंग देखिए 8 1 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 y अपॉन 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16। ये माइनस ऑटोमेटिक है, ये माइनस ऑटोमेटिक लगेगा यहाँ फार्मूले के हिसाब से इससे कि राइट हैंड की क्रॉसिंग से, भाई राइट हैंड तेज चलता है वैसे ना आपका, राइट हैंड की क्रॉसिंग से तो मेन जो क्रॉसिंग है वो राइट हैंड की है, उसमें से जो दूसरी लेफ्ट हैंड वाली है वो माइनस करिए। तो राइट हैंड की 8 1 जा 8 माइनस 2 5 जा 10, ऐसे ही 5 3 जा 15 माइनस 2 8 जा 16 इक्वल टू -1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। अब ये क्या आ गया, मैं यहाँ आ जाता हूँ, आप यहाँ देखिए x अपॉन कितना है 8 माइनस 10 माइनस 2 इक्वल टू y अपॉन -1 इक्वल टू -1 अपॉन 4 माइनस 3 1। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इन दो को ले लूं, इन दो को ले लूं पहले, तो देयरफॉर x अपॉन -2 इक्वल टू -1 अपॉन 1, -1 अपॉन 1 या -1 ही रहने दो, तब क्या है, इसको लिखिए y अपॉन -1, ये भी बराबर होगा -1 के। अब इस -2 की इधर मल्टीप्लाई करिए -1 में, तो x इक्वल टू -2 और -1 की माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2। ये देखिए -2 की मल्टीप्लाई इस -1 में हो जाएगी, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2। और ऐसे ही y की निकालिए 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। यहां रख के चेक भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और प्लस 1 5 हो गया, और 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 6 2 8। क्लियर हुआ, तो नोट करें आप। क्लियर स्टूडेंट्स, 1 के थर्ड पार्ट को आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में देखिए पूरा सोल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा तो पूरा सोल्व नहीं होगा। बस खाली वहीं रोक देना, इंफॉर्मेशन जहां प्राप्त हो जाए कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ देखिए ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो a1 अपॉन a2 निकाल लिया, इसमें ये 1x है तो 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 निकाल लिया -3 अपॉन -3 दैट इज 1, और c1 अपॉन c2 निकाल लिया -7 अपॉन -15 माइनस से माइनस कैंसिल 7 अपॉन 15। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये 1 अपॉन 3 है और ये 1 है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन है कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से उसे आगे सोल्व कीजिए। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखें, x अपॉन, तो x वाले छिपा लिए, इनको लिखे -3 क्या लिखेंगे -3 ऐसे ही नोट करें, जैसे -7 -15 थोड़ा मैं दूरी बना के लिख रहा हूँ, इक्वल टू y अपॉन, इनको छिपा लिया ये रिपीट कर रहे हैं -7 -15, और फिर इधर के इसको तो छिपा लिया है, तो -7 -15 और ये 1 3 और लिखेंगे 1 3 इक्वल टू 1 अपॉन। अब आप कहेंगे पिछले क्वेश्चन में आपने -1 लिखा था, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि अगर ये कांस्टेंट टर्म दोनों इधर होंगी तो -1 लगा के चलें, क्योंकि अब जब इधर आएगा तो निशान माइनस का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये -7 -15 है, इसको लिखेंगे। अब क्लियर हो गया कि 1 अपॉन क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसलिए ये 1 अपॉन ही आएगा। 1 अपॉन चाहे या प्लस का साइन हो या माइनस का हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड करता है इक्वल साइन की ये दोनों चीजें इधर लिखी हुई हैं या इधर लिखी हुई हैं, और अगर एक इधर और एक इधर लिखी हुई हो तो बैलेंस कर लें, या तो दोनों को इधर लें या दोनों को इधर लें, उसमें कोई बात नहीं है।
तो समझ गए बात को? अगर -7 यहाँ होता और -15 उठा के इधर 15 रखा हुआ होता दोनों इक्वेशंस में, तो या तो दोनों को इधर लेते या दोनों को इधर लेते सोल्व करने से पहले। तो क्लियर है ये चीज। चलिए अब 1 और -1 का चक्कर समझ में आ गया। अगर ये कांस्टेंट चीज इस समय स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c = 0 तो 1 ही लेना है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होकर ये कांस्टेंट वाली चीज इधर होती जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताई थी, तो -1 लेने की आवश्यकता थी उसमें। अच्छा चलिए अब क्या आ गया 1 अपॉन, तो ये वाली छिपा ली 1 3 -3 -3 ये रखेंगे 1 3 और -3 और -3। अब आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल पहले की तरह चल रहा है, राइट हैंड की क्रॉसिंग में से लेफ्ट हैंड की माइनस होनी है। ये चीज राइट हैंड की क्रॉसिंग में से लेफ्ट हैंड वाली माइनस हो जानी है, राइट हैंड की क्रॉसिंग से लेफ्ट हैंड वाली माइनस हो जानी है। अब आप देखें x अपॉन राइट हैंड माइनस माइनस प्लस, देख रहे हैं ना मल्टीप्लाई में प्लस, और 15 3 जा 45 और माइनस, ये माइनस तो लगना ही लगना है। राइट हैंड की क्रॉसिंग में से मैं बार बार बता रहा हूं माइनस होगी लेफ्ट हैंड की क्रॉसिंग। अब ये लेफ्ट हैंड की क्रॉसिंग देखिए माइनस माइनस प्लस और 7 3 जा 21, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 21 y अपॉन 7 3 जा 21, तो माइनस का 21 एक माइनस आ गया है। अब माइनस लगेगा फॉर्मूले वाला। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गया 15 1 जा 15 लेकिन माइनस का, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के -15 लिख दो। बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, इसमें जो आ रहा है वो लिखो और इस माइनस को क्लियर करो कि हाँ ये फॉर्मूले का इक्वल टू 1 अपॉन -3 बन जा -3 और ये माइनस फॉर्मूले वाला और 3 3 जा 9 लेकिन माइनस का, तो -9 लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि x अपॉन, ये देखिए x अपॉन 45 -21 लिख दूं यहाँ 45 -21 इक्वल टू y अपॉन -21 + 15 -21 + 15 इक्वल टू 1 अपॉन -3 + 9 -3 + 9। ये आ गया आपका x अपॉन 45 -21 कितना आ गया 24 इक्वल टू y अपॉन -21 + 15 -6 इक्वल टू 1 अपॉन 9 - 3 कितना आ गया 6। अब आपको पहले की तरह मैंने बताया था कि इन दोनों को एक साथ ले लो, किस किस को, x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6 और y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये तीनों बराबर है ना, तो पहले ये दोनों बराबर ले लिए उसके बाद ये दोनों बराबर ले लिए। तो ऐसे करो, अब देखिए आप ध्यान रहे 6 4 जा 24 काट दिया मैंने और 6 1 जा 6 ये कट गया, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू ये -1 इधर आ जाएगा -1, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू -1, ये आपका आंसर हो गया। और मेथड अप्लाइड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है, नोट करें आप स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं और बोला गया है 2 को फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों इक्वेशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताएं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो इनका, तो a और b की वैल्यू फाइंड करिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में। तो सबसे पहले तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालिएगा। देखिए निकाला हुआ है 2/a - b और ये आ गया 3/a + b, और वही जैसे मैं कह रहा था इधर ले जाके, तो मैंने इससे पूरे से पहले ब्रैकेट लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, वो तो होता ही है, सेम भी उतार लेंगे आप, सेम नोट कर लेंगे तो भी इसमें कोई अंतर ही नहीं आएगा c1/c2 में, लेकिन बस वो एज ए फॉर्मेलिटी मैंने किया कि माइनस से माइनस काट दिया। अच्छा चलिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट की कंडीशन क्या है? कंडीशन होती है हमारी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देख रहे हैं आप, ये a1/a2 इक्वल टू b1, नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तीनों इक्वल होंगे, वो तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, नॉट इक्वल वाली नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा है तो तीनों इक्वल होते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल होने से एक ही लाइन आती है, दो लाइन ना आकर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों इक्वल होते हैं। चलिए
अब a1 अपॉन a2 लिखेंगे, implies that 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। तो फर्स्ट 2 ले लीजिए, फ्रॉम 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। पहले मैं ये दोनों लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो सिंपली 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b implies that 2a माइनस 3a, क्या एक काम कर लीजिए, ऐसे भी ना करो तो वो माइनस से माइनस कैंसिल करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ये 2a को इधर भेज लेता हूँ और 3b को इधर ले लेता हूँ, माइनस 3b इधर आकर प्लस का 3 और 2b पहले से मौजूद है और 3a की तरफ मैं 2a को ले जाता हूँ। तो कितना हो जाएगा 5b इक्वल टू 3a माइनस 2a। तो a इक्वल टू 5b आपका एक रिजल्ट आ गया, a इक्वल टू 5b कुछ आ गया इसका रिजल्ट। अब आते हैं अगेन, फिर से कोई से 2 ले लीजिए, चाहे तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला ले लीजिए या सेकंड थर्ड वाला ले लीजिए। 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। देखिए 3 से मल्टीप्लाई इसकी कर लीजिए, 9a 3 से इसकी पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना इस कंडीशन में। तो 9a प्लस 3b और माइनस 3 2 जा 6, 7a प्लस 7b। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है ऐसे करके, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से 9a 3b माइनस 6 और ये 7a प्लस 7b। अब देखिए 9a माइनस 7a और ये प्लस 3b माइनस 7b और माइनस 6 को इधर भेजे देगा। ये कितना आ गया 9a माइनस 7a 2a और 3b माइनस 7b माइनस का 4b आ गया, माइनस का 4b। तो 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। एक काम और किए लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया मैंने, a माइनस 2b इक्वल टू 6, 2 3 जा 6। अब देखिए ये फर्स्ट में a इक्वल टू 5b था, तो 5b माइनस 2b इक्वल टू 3 बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल टू 5b। फर्स्ट से हम a इक्वल टू 5b पहले ही निकाले बैठे हैं, तो जहां a था हमने 5b लगा दिया, तो 5b माइनस 2b कितने भी हो गया 3b इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल 1 आ गया। तो implies that b इक्वल टू 1। तो therefore अगर तो a इक्वल टू कितना है 5b, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 5 प्राप्त हो रही है और b की वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है। अब इसको पूरे को आप नोट कर लें, समझ लें अच्छी तरीके से। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में देखिए ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं दोनों, तो वही a1 अपॉन a2 निकाला है, b1 अपॉन b2 निकाला है तो 1 अपॉन k माइनस 1 और c1 अपॉन c2 निकाला है। तो देखिए इस बार मैंने माइनस नहीं लगाया है, दोनों जगह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे अगर लगाएंगे भी तो 1 अपॉन 2k प्लस 1 वैल्यू निकाल लिए c1 अपॉन c2 की। अब फॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इनकी वैल्यू लगा दो यहाँ। इंप्लाइज दैट 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो पहले 2 से निकालिए, तो देयरफॉर 3 अपॉन 2k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1, ये फर्स्ट 2, ये पहले वाले 2 ले लिए, ये ले लिए। अब आप देखें इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 implies that 3k minus 2k, ये इधर आ गया 2k इक्वल टू माइनस 3, जब इधर जाएगा प्लस का 3 और माइनस 1 पहले से मौजूद है, तो k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 आ गया। k की वैल्यू फाइंड हो गई है, चाहे तो नॉट इक्वल से और कैलकुलेट कर लें जैसे पहले किया था। तो
k इक्वल टू 2 हमारी वैल्यू वैसे तो आ चुकी है। अब अगेन 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू, ऐसा है जब एक से ज्यादा वैल्यू यहाँ प्राप्त होती हैं तब ये फाइनल डिसीजन लेता है कि क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू वाला। जैसे कि कभी कभी प्लस माइनस में वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको सोल्व करना। 1 अपॉन, ऐसा तो नहीं है किसी एक वैल्यू के लिए मना कर रहा हो, जरा ये नॉट इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, तो 2k माइनस k नॉट इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, या k नॉट इक्वल टू माइनस 2। देखिए निकल के आ गया ना, k नॉट इक्वल टू माइनस 2 और k इक्वल टू 2। तो जो आंसर आ गया तो फर्स्ट और ये सेकंड, आप लिखना चाहें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड k इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया हमारा कि k 2 के बराबर वैल्यू रखता है। तो नोट करें स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सोल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखिए कि ये x अपॉन, तो x को मैंने छिपा लिया 5294। अब y के अपॉन में जब लिखने हैं y अपॉन, तो y वाले को छिपा लिया 94, पहले ये लिखेंगे उसके बाद 83 पर जाएंगे, 83 ये रिपीट होते हैं यहाँ पे। और माइनस वन क्यों लिख रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये इस साइड में है, कांस्टेंट टर्म इक्वल के दूसरी ओर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जब इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो मैंने एक बार यहाँ -1 लगा दिया बाकी सेम साइन से लिखे जाएंगे। तो क्लियर हो गया, ये 8352 इसको छिपा लिया कांस्टेंट वाली को 8352। अब राइट हैंड की क्रॉसिंग से लेफ्ट हैंड वाली माइनस करनी है, राइट हैंड की क्रॉसिंग से लेफ्ट हैंड वाली माइनस करनी है, राइट हैंड की क्रॉसिंग से लेफ्ट हैंड वाली माइनस करनी है। तो x अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 2 9 जा 18 इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा 27 और माइनस साइन लगता ही है यहाँ, 4 8 जा 32 और माइनस 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस साइन लगेगा 3 5 जा 15। तो x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन -5 इक्वल टू -1 अपॉन 16 माइनस 15 1। तो अब आप देख रहे हैं, तो देयरफॉर x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन -5, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया y अपॉन, एक मिनट, कांस्टेंट वाली चीज लेनी थी क्या, -1 और y अपॉन -5 इक्वल टू -1। एक बार ये और ये बराबर लेनी है, एक बार ये दोनों लेनी है, समझ गए। x अपॉन 2 इक्वल टू -1, तो ये x इक्वल टू क्या आ गया -2 और इससे y इक्वल टू माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई, ये 5 आ गया। क्लियर। तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ, ये आंसर आ गया x y में। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पर जा रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे आप सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सीख चुके हैं, तो अगर इसे खुद भी ट्राई करें तो कोई बात नहीं है। फ्रॉम, इसको मैं फर्स्ट सेकंड नाम दे देता हूं, तो फ्रॉम सेकंड से निकाल लें 2y इक्वल टू 4 माइनस 3x। देखिए 3x को मैं इधर ले आया और ये 4 है तो 4 माइनस 3x, या y इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2। अब जब सेकंड से निकाला है तो पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए 8x प्लस 5, y को हटा लिया और y की जगह ये लिख दिया 4 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 9। 2 एलसीएम ले लीजिए पूरे में, 2 8 जा 16x प्लस यहाँ से 2 1 जा 2 और 1 5 जा 5, यही रहेगा 5 4 जा 20, ब्रैकेट भी ओपन करिए, माइनस 5 3 जा 15x इक्वल टू ये 9। तो ये कितना आ गया 16x माइनस 15x दैट इज x प्लस 20 इक्वल टू ये 2 9 जा 18। तो x इक्वल टू 18 माइनस 20 दैट इज -2। आप 18 माइनस 20 -2 और यहाँ भी x की वैल्यू -2 आ रही है, तो देयरफॉर y इक्वल टू, अब यहाँ पुट करके निकाल लीजिए 4 माइनस 3x अपॉन
2, तो 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो 4 प्लस 6 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 दैट इज 5। दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, दोनों मेथड यूज हो चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन तो आप पहले से भी जानते हैं मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी थी। तो स्टूडेंट्स वेल प्रैक्टिस्ड होइए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसको अपनी फेयर नोटबुक पर वेल मेंटेन करके नोट करिएगा सिस्टमैटिक तरीके से।